गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यू ओनली हैव टू रिमेनिंग टॉपिक। वन इज द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दैट इज एनजीपी, और पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। तो आज हम लोग इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं, पहले क्लास चालू किया जाए। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दैट्स आल्सो कॉल्ड एनजीपी, जो स्टार्टिंग से मैं यूज करता आया हूं, दैट इज एनजीपी। एन इंडिकेटिंग नेबरिंग, जी इंडिकेटिंग ग्रुप, एंड पी इज इंडिकेटिंग पार्टिसिपेशन। मतलब क्या हो गया कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जैसे कॉन्जुगेट बेस बताया था E1CB, यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस बताया था कि कॉन्जुगेट बेस का पार्टिसिपेशन था इलिमिनेशन रिएक्शन में। उसी तरह एनजीपी का मतलब क्या होता है, जो नेबरिंग ग्रुप है। नेबरिंग ग्रुप मतलब द ग्रुप विच इज अवेलेबल एट द एडजेशन ऑफ द कार्बन एटम which is participating in nucleophilic substitution reaction। means nucleophilic substitution reaction में जो कार्बन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसके एडजेशन में, उसके नेबर में, या बोलो कि सबस्ट्रेट में, अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप अवेलेबल है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगर बात नहीं समझ में आया तो एग्जांपल लेकर के देखो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, साथ ही साथ मेरे पास एक O माइनस है यहाँ पे, और मैंने एक OH माइनस यहाँ पे रखा। अब Cl is the living group, and if this OH will attack and this OH will substitute Cl, then we call it nucleophilic substitution SN1 और SN2, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्लियर है? अब देखो, दैट इज द एक्सटर्नल। ये क्या है? एक्सटर्नल है, सबस्ट्रेट का तो पार्ट नहीं है ना, ये एक्सटर्नल रिएजेंट है। दूसरा क्या है कि सबस्ट्रेट में ही एक न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो, एक ऐसा आइटम, ऐसा ग्रुप अवेलेबल हो जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, तब ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर ये पार्टिसिपेट कर सकता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एनजीपी, क्योंकि ये क्या है, इसके नेबल में अवेलेबल है और इसका पार्टिसिपेशन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट का ऑलरेडी एक पार्ट हो, जो कोई एक्सटर्नल रिएजेंट ना हो बल्कि सबस्ट्रेट का ही पार्ट हो। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल को देखते हैं, हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए ये रिएक्शन को देखो, तो हमारे पास देखो क्या क्या चीजें दे रखे हैं। KOH एक बेस, एक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। यहाँ पे देखो तो OH भी दे रखा है और Cl भी दे रखा है। Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है। OH इसको रिमूव कर सकता है, बट OH ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से अटैच जो हमारा हाइड्रोजन है, दैट इज एसिडिक। अल्कोहल, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है एक्चुअली दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो OH माइनस क्या करेगा, तो दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट दिस OH will substitute this Cl minus, and another possibility is that it will give acid base reaction with this acidic H। मीन्स या तो ये एसिडिक H के साथ एसिड बेस रिएक्शन दे या इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे दे। तो अब बताइए इन दोनों में कौन सा स्टेप ज्यादा आसान होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो कौन सा स्टेप पहले होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये क्या प्रोसीड करता है, इट प्रोवाइडेड OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, इस H को लेके चला जाएगा। अब अगर उस H को लेके चला गया तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे C और E2। क्लियर है? O माइनस आ गया। यहीं पे नीचे के साइड से क्या आ गया हमारे पास, मिथाइल, एंड अबव साइड से क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। ये अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारे पास क्या अवेलेबल है, Cl अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में चलोगे तो हमारे पास दो रिएजेंट अभी अवेलेबल है, एक OH माइनस अवेलेबल है और एक O माइनस। दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इंटरनल। मतलब ये क्या है, सबस्ट्रेट के अंदर ही अवेलेबल है, और ये क्या है, बाहर कहीं सॉल्वेंट में अवेलेबल होगा। तो इसको इस, ये प्लस डेल जो यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको ट्रैक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
ढूंढने के बाद जब ये मिलेगा फिर जाकर के इस पे अटैक करेगा। बट ये O माइनस तो बगल में अवेलेबल है ना, इसको तो तुरंत पता चलेगा कि इसके पास क्या है, प्लस डेल है, क्योंकि इसका इंडक्टिव भी तो ऑपरेट करेगा ना। तो जैसे इंडक्टिव ऑपरेट किया इसको फील हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस डेल जनरेट कर चुका है। क्लियर है। तो अगर यहाँ प्लस डेल अवेलेबल है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये एक्सटर्नल अटैक करे या तो ये इंटरनल अटैक करे। कौन अटैक करेगा पहले, इंटरनल ज्यादा करीब अवेलेबल है तो इसका अटैक करने की टेंडेंसी इससे क्या होगा, कई गुना ज्यादा होगा। तो कौन अटैक करेगा पहले, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। तो ये यहां से इस पे अटैक करेगा। तो जैसे ही इसका अटैक होता है तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये एक साइकिल बन जाएगा। वहीं पे 3 मेंबर का साइकिल बनेगा, 2 इथाइल ग्रुप हो गए, और यहाँ पे हमारा Cl रिमूव कर जाएगा। मिथाइल जो बिलो द प्लेन था वो बिलो द प्लेन ही रहेगा, और H हमारा क्या हो गया, अबव द प्लेन आ गया। क्लियर है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि Cl इधर से रिमूव कर रहा है और इसका अटैक क्या हो रहा है, अपोजिट साइड से हो रहा है। सो वी कैन कॉल इट दिस इज इनवर्जन। तो क्या है, ये स्टेप क्या हो गया हमारा, इन्वर्जन हो गया। करेक्ट है। अब देखो 3 मेंबर का रिंग बना है। 3 मेंबर रिंग का एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है यानी 60 डिग्री का एंगल है। होना कितना चाहिए एंगल, यहाँ पे 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एंगुलर स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा, वो फिर फर्दर रिएक्ट करना चाहेगा। जब भी 3 मेंबर का साइकिल बनता है तो 3 मेंबर साइकिल जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो तुरंत ही रिएक्ट करके अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेता है। तब देखो OH माइनस है, अब अटैक कराने चलो तो क्या होगा, इस वाले कार्बन को आप चेक करें तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्टिल इट विल हैव प्लस डेल, मींस यहाँ पे फिर से अटैक हो सकता है या नहीं। अब इंपॉर्टेंट है कि अटैक किधर से होगा। तो हमें पता है OH माइनस कौन सा रिएक्शन देता है, इट विल गिव SN2 रिएक्शन। मतलब ये स्टेप क्या देने वाला है, SN2 देने वाला। अब SN2 में क्या होता है, अपोजिट साइड से अटैक कराएंगे। तो किधर से अटैक कराएंगे आप, अपोजिट साइड से। अब अगर अपोजिट साइड से हमने अटैक कराया तो फिर क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पे ये CET ट्वाइस, देन O माइनस, साथ ही साथ मिथाइल क्या आ जाएगा, आपकी बार फिर से इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और इस तरफ कौन अवेलेबल है हमारा, इस तरफ चेक करो कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब इसका अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, मतलब वाटर को प्रोवाइड किया, तो ये ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा ज्यादा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस से, तो ये क्या करेगा, वाटर का H प्लस को ले लेगा। और अगर वाटर के H प्लस को लेता है तो 180 हियर एंड 180 विल बी हियर, एंड यहाँ पे OH आ जाएगा। वहीं पे ये कार्बन, इसके साथ ये मिथाइल, और यहाँ पे एक H, और अपोजिट साइड से क्या आ गया, यहाँ पे OH आ गया। क्लियर है। तो पहला स्टेप देखो हमारा क्या था, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा स्टेप में क्या हो गया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, SN2, सिंपल SN2 रिएक्शन हो गया। और थर्ड स्टेप में, सॉरी फोर्थ स्टेप में क्या हो जा रहा है, हमारा हाइड्रोलाइसिस हो जा रहा है। क्लियर है, ये बात समझा। ये NGP का मैकेनिज्म होता है। एनजीपी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मतलब नेबरिंग ग्रुप, कोई भी ऐसा जो नेबरिंग ग्रुप है और वो न्यूक्लियोफाइल है, मींस इलेक्ट्रॉन रिच है। मींस सबस्ट्रेट के अंदर जब एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अवेलेबल हो या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी ऑलरेडी अवेलेबल हो तो कौन सा रिएक्शन देगा, एनजीपी देगा। बात समझा, यहां तक क्लियर है। तो चलो पहले आप इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब बेसिक इंफॉर्मेशन पे आए तो पहले ये बताओ इस वाले में आरडीएस स्टेप कौन सा होगा, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। तो हमें पता है कि दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये तो हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है। अब या तो ये होगा और या तो ये होगा।
तो ये जो स्टेप होता है फर्स्ट, इन दोनों में से जो ये वाला स्टेप है, सेकेंड स्टेप जो है रिएक्शन का, दैट इज स्लो स्टेप। ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, और ये स्टेप फास्ट होता है। तो अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, ये स्टेप हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस O माइनस को एक लिविंग ग्रुप को बाहर रिमूव करना होता है, हटाना पड़ता है। बट यहाँ पे देखेंगे ये स्टेप क्यों फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, 3 मेंबर का जो साइकिल बना है वो काफी अनस्टेबल होता है, इस वजह से इसका फर्दर रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बात समझा। तो इसका रेट क्या हो जाता है, इसके कंपैरिजन में ये रेट क्या होगा, फास्टर होगा। अब अगर ऐसे कंपेयर करो कि ये OH माइनस को यहाँ पे अटैक कराया, तो इस OH माइनस का यहाँ पे अटैक करा करके इस Cl को रिमूव करने का जो रेट होगा वो इसके रेट से भी स्लो होगा। मतलब मैं ये बोलूं कि Ngp जो होता है दैट इज, एनजीपी का जो रेट होता है दैट इज मोर देन SN2, तो इसका रेट SN2 से ज्यादा होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि OH माइनस का सर डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करा देते तो ये इससे फास्टर होता, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है, और इस स्टेप में क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने हैं। तो ये लिविंग ग्रुप का रिमूवल ही क्या होता है, हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है। SN1 में पढ़ा होगा, E1 में पढ़ा होगा, SN2 में भी क्या है, एक ही स्टेप है, तो उसी स्टेप में तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है ना। E2 में भी क्या हो रहा है, सेम स्टेप पे लिविंग ग्रुप निकल रहा है ना। तो इस वजह से जब भी लिविंग ग्रुप का हमारा रिमूवल होता है, जनरली लिविंग ग्रुप का जो रिमूवल होता है वही क्या होता है, हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप को रिमूव करना क्या है, स्लो प्रोसेस है, बट यहाँ पे ये इसको ब्रेक करना आसान होता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। समझा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल है। तो इन दोनों स्टेप में पूछा जाए तो स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला स्लो स्टेप है, और ये वाला फास्ट स्टेप है। तो अगर ये स्लो स्टेप है तो RDS कौन सा होगा, दिस स्टेप विल बी द RDS स्टेप। क्लियर है। तो ये स्टेप क्या हो गया, हमारा RDS स्टेप हो जाएगा। अब अगर ये RDS है तो मुझे ये बताओ, क्या रेट जो है वो OH माइनस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या। अगर ये स्टेप RDS है, सेकेंड स्टेप RDS है, देन माय क्वेश्चन इज दैट whether rate of NGP will depend on OH concentration of OH minus or not। 100% नो। क्यों डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना, ये तो जस्ट रिएजेंट के तौर पे हमने लिख रखा है, इसका इस स्टेप में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। सबस्ट्रेट का ही एक एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा क्या है, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये चीज समझा। तो एनजीपी का जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नोट करते चलेंगे ये पॉइंट। एनजीपी का जो रेट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आरडीएस स्टेप कौन सा होगा, सेकेंड स्टेप इज द आरडीएस स्टेप। यहां तक क्लियर है। एंड एक और पॉइंट नोट करने हैं कि रेट ऑफ एनजीपी इज ऑलवेज मोर देन रेट ऑफ SN2। एनजीपी का जो रेट होता है वो SN2 के रेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या बताया कि सेकेंड स्टेप इज द RDS। सेकेंड पॉइंट क्या बताया आपको कि ये OH के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड स्टेप क्या बताया, एनजीपी का रेट SN2 के रेट से ज्यादा होता है। अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। तो वेदर द प्रोडक्ट विल बी इन्वर्जन और रिटेंशन, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वेदर इट विल बी इन्वर्जन प्रोडक्ट और इट विल बी रिटेंशन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट होगा। अब बताइए आप सोच के। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दो बार फर्स्ट टाइम इन्वर्जन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, सेकेंड बार इन्वर्जन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है। यहाँ भी क्या हुआ था, इन्वर्जन, और यहाँ भी क्या होगा, इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, हमारा इन्वर्जन ही हो रहा है। हो रहा है ना, क्योंकि OH माइनस क्या कर रहा है, अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। मतलब फर्स्ट बार इन्वर्जन हुआ, फिर सेकेंड बार इन्वर्जन हुआ, तो अगर 2 बार इन्वर्जन करेंगे तो क्या रिटेंशन नहीं आ जाएगा। देखो Cl क्या था, इस साइड था, प्रोडक्ट देखो OH कहाँ है, उसी साइड से लगा।
मतलब पहली बार अगर इन्वर्जन हुआ तो ये अपोजिट साइड से अटैक किया, फिर अपोजिट इसके अपोजिट चलेंगे तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम साइड हो गए। क्लियर है? तो प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा, देखो फर्स्ट टाइम इन्वर्जन किया O माइनस अपोजिट साइड से अटैक किया Cl के, दूसरी बार जो OH माइनस अटैक कर रहा है, आपकी बार लिविंग ग्रुप कौन बन रहा है, ये बन रहा है, ये O बन रहा है लिविंग ग्रुप। तो OH माइनस क्या कर रहा है, इसके अपोजिट, तो किसके सेम साइड आ जाएगा, Cl के सेम साइड आ जाएगा। तो Cl के सेम साइड से OH माइनस का अटैक हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बना, सेम साइड वाला प्रोडक्ट आया, मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? तो ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी द रिटेंशन प्रोडक्ट। नोट करेंगे, ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी द रिटेंशन प्रोडक्ट इन एनजीपी रिएक्शन। क्लियर है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है दैट इज रिटेंशन प्रोडक्ट। क्यों बोला, क्योंकि दो बार इन्वर्जन हो रहे हैं, दो बार इन्वर्जन होगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वो रिटेंशन प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। चलो यहाँ पे सवाल दे रखे हैं, अब इसके लिए प्रोडक्ट लिखने हैं। ये दो सवाल हैं और यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे भी दो सवाल हैं, टोटल हमारे पास 5 सवाल होंगे। चलिए, ओके, यहाँ पे रिएजेंट नहीं दे रखा, मैं यहाँ पे रिएजेंट लिख देता हूँ। आप बेसिकली रिएजेंट नोट करेंगे कि OH। चलो नेक्स्ट इधर है सवाल, तो आ जाइए, आपके पास 5 क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सारे सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, देखो यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूं OH माइनस, डू वी हैव एनी एसिडिक H here? No, we don't have any acidic H. Now we have two things. One, we have OH minus, KOH will give OH minus a nucleophile, and we have sulfur as a nucleophile, and we know that internal nucleophile give faster reaction as compared to external nucleophile। मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन फास्टर होता है, पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी एक्सटर्नल से ज्यादा होती है, क्योंकि ये इसके काफी करीब में अवेलेबल होता है। क्लियर है? वेदर इट इज वीक, OH माइनस से ये वीक ही आएगा, बट ये क्या है, इसके पास में अवेलेबल है, तो इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगा कि बगल में अवेलेबल है तो तुरंत ये सप्लाई कर पाएगा। ये क्या होगा, यहां से यहां तक आएगा सॉल्वेंट के थ्रू, फिर अटैक करेगा, उतने टाइम में इसका अटैक हो जाता है। इसलिए बताया कि एनजीपी में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का जो रेट है वो एटलीस्ट 100 टाइम ज्यादा है SN2 के या एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के रेट से। बात समझा? क्या बताया, जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से पहले होता है। इसलिए हमेशा क्या करेंगे, अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो हम हमेशा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक कराएंगे, एक्सटर्नल का अटैक नहीं कराएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों में से अटैक किसका अटैक कराओगे, इस वाले का। दिस सल्फर विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड इट विल रिमूव Cl। तो क्या आ गया हमारे पास, सल्फर and it attack on this carbon CH2। अब देखो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट करता हूँ, टेक दिस इज कार्बन 14, दिस इज कार्बन 12 एंड दिस इज कार्बन 14। ओके, चलो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ गए हमारे पास CH2, और इसका तो ऑलरेडी यहाँ से एक बॉन्ड बन रखा था, और ये यहाँ जहां से रिमूव हुआ है इसको हमने क्या मार्क किया, कार्बन 14, और यहाँ पे एक मिथाइल अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने हैं बताइए। तो आइए प्रीवियस पॉइंट पे जाके देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने हैं, तो फर्स्ट स्टेप में ये बन गया हमारा, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, मतलब सिंपल SN2 कराने हैं। तो सिंपल SN2 कराने के लिए कौन है हमारे पास, OH माइनस। अब एक चीज देखो, सल्फर के पास कितने बॉन्ड हो गए, 3, तो इसके पास क्या आ जाना चाहिए, 3 बॉन्ड हो गए ना सल्फर के पास, तो प्लस जनरेट करेगा, करेगा या नहीं, कर जाएगा। तो अब देखिए, अब अटैक कराने चलूं मैं, कहाँ का अटैक हो सकता है, यहाँ भी अटैक हो सकता है और यहाँ भी अटैक हो सकता है या नहीं, फिर ये बॉन्ड टूट सकता है या ये बॉन्ड टूट सकता है, यही दो चीजें हो सकती है।
तो अगर मैं देखूं कि यहाँ भी अटैक करा और यहाँ भी, दोनों साइड पे अटैक हो सकता है। मतलब कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं, 2 प्रोडक्ट आ सकते हैं, तब अटैक कराओ। तो अगर मैंने यहाँ पे अटैक कराया तो क्या आएगा, चलो इसका प्रोडक्ट इधर ही लिखता हूँ, कोई बात नहीं, इधर लिख लो। तो अगर हमने पहली बार यहाँ पे अटैक कराया, तो मैंने यहाँ पे अटैक कराया तो Me सल्फर, सल्फर अपना लोन पेयर रिटेन कर लेगा, और ये वाला क्या हो गया, CH2 दैट इज C14 एंड वी विल हैव CH2 एंड OH, ये प्रोडक्ट में आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा अगर इस पे अटैक किया तो क्या आ जाएगा, Me सल्फर, सल्फर फिर से लोन पे रिटेन करेगा। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इस पे अटैक कराया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, क्लियर है, तो ये चेन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो किसके बीच का बॉन्ड बच गया, इन दोनों का बीच का बॉन्ड बच गया। देन वी विल हैव CH2 एंड इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो अवेलेबल ही है, CH2, नाउ दिस टाइम दिस इज कार्बन 14 एंड OH माइनस। तो कितने प्रोडक्ट आ गए हैं, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि whether both of them are inversion product or retention product, 100% it will be retention product। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बाकी के 4 सवाल आप खुद करेंगे, तो वीडियो पॉज करें और बाकी के चारों सवाल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा चेंज किया है, H को हटा के CH3 यहाँ पे ऐड किया है। अब ये रिएक्शन को करने हैं, तो वीडियो पॉज करें, इसको दोबारा से करके बताएं कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। चलो तो सवाल करके देखें क्या आ रहा है। तो देखो अब की बार, क्या हमारे पास कोई भी एसिडिक H है, नो वी डोंट हैव एनी एसिडिक H। अब एसिडिक H नहीं है, बट वी हैव टू सी वेदर वी हैव इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और नॉट। तो ये क्या दे देगा हमारा OH माइनस, एंड हियर वी हैव अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों में से कौन पहले Cl को रिमूव करेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई किया और इसको रिमूव किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, N एंड C2H5 होल ट्वाइस, then CH2 and CH3 and this, and we will have a plus charge। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट इन्वर्जन है। अब सेकेंड स्टेप पे चलो, सेकेंड स्टेप क्या देगा यहाँ पे, तब आप सेकेंड स्टेप पे चलेंगे तो अब क्या है आपके पास, अब की बार नाउ वी हैव OH माइनस, व्हाट वी हैव OH माइनस। अब देखो ये यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, मगर मैकेनिज्म कौन सा देगा, ये SN2। तब एक बार यहां अटैक कराइए और एक बार यहां अटैक करिए, तो जब यहां पे अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमने फर्स्ट टाइम इस पे अटैक कराया, तो क्या आ रहा है N और इसके साथ C2H5 होल ट्वाइस, एंड यहां पे अटैक कराया है तो ये बॉन्ड तो टूट गया, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बचा रहेगा CH एंड CH3। देन इसका ये बॉन्ड बचा हुआ है दैट इज CH2, और कौन अटैक है यहाँ पे, OH का अटैक हो गया। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट चेक करो कौन सा होगा। तो दूसरे प्रोडक्ट में OH माइनस का अटैक यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ पे अटैक हुआ तो फिर से क्या हमारे पास N है, N के साथ C2H5 होल ट्वाइस। अब यहां पे अटैक कराया ना, OH माइनस विल अटैक एट दिस कार्बन सेंटर। तो अगर इस कार्बन सेंटर पे ये अटैक कर रहा है तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो मींस इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने रहेंगे, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड अभी है ही, तो फिर CH2 और वहां पे क्या है, एक CH3 भी अवेलेबल होंगे। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब बात ये आती है, मुझसे पूछा जाए कि सर इसमें बताओ कि मेजर कौन सा होगा, तो बताओ मेजर कौन सा होगा। यहां तक तो कॉमन है ना, इसके आगे ही डिसाइड होगा ना मेजर कौन सा होगा। तब ये स्टेप को अगर मैं देखूं तो दिस इज SN2 रिएक्शन, एंड वी नो दैट SN2 रिएक्शन इज गवर्न बाय स्टीयरिक हिंड्रेंस।
तो जिस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे OH का अटैक होगा। तो आप चेक करो, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री, तो किस पे OH का अटैक होगा? इस वाले पे OH का अटैक जल्दी होगा, इस वाले पे OH का अटैक लेट से होगा। क्लियर है? बात समझा? तो यहाँ पे अटैक लेट से होगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा माइनर होगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये क्या आ गया? हमारा माइनर प्रोडक्ट आ गया। समझा ये वाला? चलो नेक्स्ट सवाल पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, इस वाले में बताइए क्या होगा रिएक्शन। नाउ वी हैव OH minus, OH minus, OH minus will, sorry, OH minus will take the H plus। अब जब यहां से ये H plus को ले रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा? S माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे एक H है और यहाँ बिलो द प्लेन, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, मतलब बिलो द प्लेन Cl है। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो देखो, दिस इज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है, बट इसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से पहले कौन अटैक करता है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का आप क्या करें? यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करा दो, करा दिया तो ये क्या होगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही वो रिमूव होता है हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, चलो, जिसमें क्या है? सल्फर अबव द प्लेन और वही सल्फर क्या है? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। और यहाँ पे एक H अवेलेबल है, H तो है, यहाँ भी H अवेलेबल है, उसको मैंने दोबारा से इंडिकेट नहीं किया। अब क्या कराने हैं? अब बताओ क्या करोगे? अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराएंगे? OH माइनस का अटैक कराओ। दोनों सेंटर क्या है? सिमिलर है, किसी पे अटैक करा सकते हो। तो आप फिर से यहाँ पे इसका अटैक करा दीजिए। तो अब की बार क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे सल्फर विल गो अबव साइड एंड OH माइनस विल अटैक फ्रॉम लोअर साइड। आ गया। अब क्या कराओगे? इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, मींस वाटर के साथ रिएक्शन। तो सल्फर विल टेक द H। जैसे ही H को लेता है तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? बिलो द प्लेन OH और अबव द प्लेन तो हमारा H पहले से ही अवेलेबल है। यहाँ पे अबव द प्लेन S एंड H और बिलो द प्लेन हमारा कौन अवेलेबल है? H अवेलेबल है। क्लियर है? अब बताओ रिटेंशन प्रोडक्ट है या इन्वर्जन? तो आप साफ साफ देख सकते हैं, सेम साइड से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है और उसी साइड से OH अटैच हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? ये SN2 हो जाएगा। सॉरी, इन्वर्जन, नॉट इन्वर्जन, दैट इज रिटेंशन प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट इन्वर्जन, सेकेंड इन्वर्जन, क्या दे दिया? रिटेंशन। दोनों क्या हो गए? सेम साइड, जिधर से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है उधर से ही OH अटैच हुआ है। इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। चलो इस वाले में बताओ क्या होगा रिएक्शन। बताइए रिएक्शन क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? OH माइनस H को लेके चला जाएगा। तो जैसे ही H को लेके गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये अटैच किया और Cl रिमूव हो गया। अब आ जाइए फिर OH माइनस का अटैक कराएंगे तो इस साइड से अटैक करा दीजिए। तो अब की बार क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ऊपर ले लो, ठीक है। OH माइनस का नीचे से अटैक करा दीजिए, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में? यहाँ पे OH और H तो ऑलरेडी बिलो साइड था, यहाँ पे क्या आ गया? OH इस साइड और H यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी, मगर दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट क्या आने वाले हैं? सेम ही आने वाले हैं। क्या कोई डिफरेंस होगा? क्या नहीं होगा। दोनों ही केस में प्रोडक्ट हमारा सेम ही आ जाएगा। आप उसको रोटेट कर लेंगे तो सेम ही चीज आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 5।
चलो यहाँ पे बताओ क्या रिएक्शन होगा, तो 100% होगा। क्या करेंगे हम लोग, तो पहले स्टेप में OH माइनस यहां से H लेके चला जाएगा, तो जब यहां से H रिमूव हुआ तो यहाँ O माइनस और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl बना रहेगा। अब देखो क्या ये OH माइनस पे अटैक कर पाएगा, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन अवेलेबल है, Cl, क्या है सेम साइड। तो अब जैसे ही ये अटैक करने चलेगा ये क्या कर देगा, इसको रिपल्सन दे देगा। क्या ये रोटेट होकर के बिलो साइड आ सकता है क्या, या ये रोटेट करके बिलो साइड आ सकता है क्या, नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो रोटेट भी नहीं कर सकता। मीन्स यहाँ पे अटैक फिजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, चलो यहां तक समझ गए। नाउ वी विल गो टू द पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। चलो तो नेक्स्ट है हमारा पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। तो अब देखो क्या है इसमें, इस मॉलिक्यूल्स का नाम ही क्या है, पिनेकोल, और इसका नाम क्या होता है, पिनेक्लोन। अब ये इन्वर्जन, ये रीअरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है हम उसको समझते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एसिडिक मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, डायोल है, तो मतलब अल्कोहल OH ग्रुप है। OH ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरफ भी काम कर सकता है। तो देखो पहले स्टेप में ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप जब भी देखेंगे हम, सी फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ को सप्लाई कर देता है। तो जैसे ही ये H+ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो यहाँ पे H HN+, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आ गए, और यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, O एंड H। तो ये हो गए। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में अब की बार अगर चेक करें यहाँ पे, दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये क्या है, खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ये रिमूव होता है वहां से, हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे, और इस पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, प्लस चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे क्या रहेगा, OH अवेलेबल होंगे। अब बताओ क्या इस OH का सॉरी नॉट OH, इस कार्बोकेटाइन का क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। 100% पॉसिबल है कि सर यहाँ से एक ग्रुप को इधर भेज दो, इसको यहाँ पे ले आओ। अगर इसको यहाँ पे लेकर के आते हैं तो देखते क्या होता है, देख ही लेंगे यहाँ पे। तो सेकेंड स्टेप में अगर चला जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हमने, अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रीअरेंज कौन करेगा, 2 मिथाइल है ना और एक OH है, तो कौन करेगा पहले, अल्काइल पहले करेगा, H तो है नहीं ना, पीएच भी नहीं है, तो कौन करेगा, अल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और एक हमारा क्या आ गया यहाँ पे, O एंड H आ गया है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे प्लस चार्ज अवेलेबल है। Now what will happen, this plus can supply the electron density to this carbocation, and if this oxygen is supplying their electron density to this carbocation, it will form a pi bond, and we can see this is showing plus n effect, means OH का क्या लग रहा है, यहाँ पे plus n effect लग रहा है। तो अगर प्लस n इफेक्ट लगाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा यहाँ से, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में चेक करके देखो तो क्या आ जाएगा आपकी बार, तो मिथाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। क्लियर है, तो ये क्या होता है, पिनेकोल पिनेक्लोन का मैकेनिज्म होता है। बात समझा। तो देखो यहाँ पे पिनेक्लोन, ओन का मतलब ही क्या होता है, कीटोन होता है।
कीटोन के लिए हम लोग ओन यूज करते हैं ना, ओल किसके लिए यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए। तो देखो, तो पिनेकोल बेसिकली क्या है, ये तो मॉलिक्यूल्स का नाम है, ये मॉलिक्यूल्स का नाम है, इसके इन्वर्जन पे इस मैकेनिज्म का नाम रखा गया, इसलिए इसको हम लोग पिनेकोल, पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बट ये बाकी और विसिनल डायओल पे हो सकता है। विसिनल डायओल एंड जेमिनल पता है आपको, विसिनल और जेमिनल का मतलब क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पे दो OH हैं देन वी कॉल इट जेमिनल, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे OH अवेलेबल हैं देन वी कॉल इट विसिनल। तो बेसिकली पिनेकोल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पिनेकोल हमारा एक डायओल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पिनेक्लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझा, बेसिकली रिएक्शन आया किससे था, पिनेकोल और पिनेक्लोन से आया, मगर ये बाकी और डायहैलाइड्स पे अप्लीकेबल हो सकता है, बाकी और जितने भी डायहैलाइड्स हैं उसके ऊपर भी तो ये अप्लीकेबल हो सकता है ना, हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या जनरलाइज करते हैं कि पिनेकोल इज यूज्ड फॉर vicinal diol and pineclone is used for the ketone which will form during the process। समझा, चलो ये समझ गए, तो आ जाते हैं अब इसके सवाल पे। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तब इसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड किया है। तो अगर मेरे से आरडीएस पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, दिस स्टेप विल बी द आरडीएस, यही स्टेप आरडीएस होगा क्योंकि लिविंग ग्रुप यहीं से रिमूव हो रहा है। तो दिस स्टेप इज द आरडीएस स्टेप। तो रेट जो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये कार्बोकैटायन डिसाइड करेगा। तो जहां पे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। क्लियर है। तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिला, नेक्स्ट सवाल में देखने को मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फिर क्लियर होगा। आ जाओ इस सवाल पे, देखो आपको क्लियर होगा। अब देखिए बेसिकली क्या है, पीछे वाले सवाल में दोनों ही OH ग्रुप सिमिलर नेचर के हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या दोनों ही OH ग्रुप सिमिलर नेचर के हैं या नहीं, तो दोनों OH ग्रुप, सॉरी ये सवाल है ना, हाँ, तो दोनों OH ग्रुप सिमिलर नेचर के नहीं है। तो ये जो H है ये इसको भी प्रोटोनेट कर सकता है और इसको भी, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के हैं ना, दोनों अल्कोहल OH ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट नेचर के हैं, एक दोनों फिनाइल से अटैच है, एक दोनों मिथाइल से अटैच है। तो देखो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर के चलता हूँ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं मानता हूँ कि इसको प्रोटोनेट किया, तो अगर इस वाले को प्रोटोनेट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे OH पहले था, फिर से एक H अटैच हो गया और प्लस चार्ज का फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, पीएच ग्रुप, यहाँ पे हमारा पीएच ग्रुप, और यहाँ पे आपको पता है क्या है, CH3 एंड CH3। तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे OH लिख लो, यहाँ पे OH प्लस बन जाएगा, यहाँ पे OH आ गए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे PH और यहाँ पे PH। उसी तरह अगर दूसरा लेके चलो मैं, अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हो जाए, अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हो रहा है तो क्या होगा, अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हो रहा है तो अब की बार हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो देखिए, देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे PH था, यहाँ पे PH था, कौन प्रोटोनेट हुआ, ये वाला OH प्रोटोनेट हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज,
यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब अगर नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट स्टेप में अब की बार क्या आ जाएगा हमारे पास, तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा अब की बार वो किधर बन जाएगा, सेकेंड वाले कार्बन पे बनेगा, यानी यहाँ पे प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ गए हमारे तीनों ग्रुप आ गए, तो 2 पीएच और 1 OH। अब आप कंपेयर करके बताओ इस कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है। दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैव रेजोनेंस ऑफ टू फिनाइल ग्रुप, दो फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस अवेलेबल है इसके पास, बट यहाँ पे क्या है ओनली 6 हाइपर कंजुगेशन। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने बताया था लास्ट स्टेप में रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, तो इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, ये वाला देगा। क्लियर है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, इसलिए इस वाले को मैं यहाँ डिस्कार्ड करता हूँ और इस वाले को लेकर के आगे प्रोसीड करता हूँ। ये भी देगा मगर माइनर अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में बनेगा, ये क्या होगा मेजर अमाउंट में। तो अब इस वाले पे चलो, तो क्या आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे तो अब ये प्लस इसके साथ रीअरेंज करेगा, करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। और जब आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक मिथाइल चला गया, एक मिथाइल अवेलेबल होगा और यहाँ पे फिनाइल अवेलेबल है, यहाँ पे OH अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक CH3 जो आ गया हमारा, PH एंड PH, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास ONH और यहाँ पे एक मिथाइल अवेलेबल है एंड यहाँ पे एक प्लस चार्ज। अब देखो अब क्या करने हैं, ये पोर्शन तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कार्ड हो चुका है ना, तो इसको मैं आगे नहीं लेके जा रहा। नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे, वहां पे नेक्स्ट स्टेप पे अब ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा। फर्दर रिएक्शन करेगा मतलब ये अपना लोन पेयर इसको सप्लाई करेगा। तो अगर ये अपना लोन पेयर इसको सप्लाई करता है तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, H अपना रिमूव कर देगा यहाँ जैसे ही प्लस आएगा, और यहाँ पे 2 पीएच हैं और एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक CH3 को लगाया, PH एंड PH। क्लियर है, बात समझा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या था कि इन दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट देगा, मीन्स कौन प्रोडक्ट देगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट दे सकता है। तो हमको किसको प्रोटोनेट कराने हैं, तो जब भी हमारे पास दो ऑप्शन हो तो आप किसको प्रोटोनेट करेंगे, उस OH को प्रोटोनेट करें जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोवाइड करेगा। बात समझा, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दोनों में से ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री, इसके पास 2 4 एक 5 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे और इस वाले के पास 3 एंड 3, ओनली 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये ज्यादा स्टेबल देने वाला है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल देने वाला है तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, 6 मेंबर का चेन है, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे ONH और यहाँ पे प्लस आ गए। हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक HB होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब की बार कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट में कौन शिफ्ट कर रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है, तो प्लस यहाँ आ गए ONH। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर सप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, साइक्लिक एंड, चल साइक्लिक एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, इस पे प्लस आ गया तो क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से विड्रॉ कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा सॉरी प्रोडक्ट आ जाएगा
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। किससे फॉर्मेशन हो गया? डायओल से कीटोन का फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ क्या होगा, कौन सा स्टेबल होगा? तो अब की बात देखो, यहाँ पे 2 और 4, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 3 एंड 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो कौन इस बार रीअरेंज कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। अब देखो अब की बार क्या करें हम लोग, तो हमारे पास 5 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन, मैं सीधा कार्बोकेटाइन लिख रहा हूँ अब, और यहाँ पे OH है। अब देखो रीअरेंजमेंट कराने कार्बोकेटाइन के, कौन रीअरेंज कर सकता है? कोई मिथाइल है? नहीं। कोई फिनाइल है? नहीं। हाइड्राइड है? नहीं। तो कौन रीअरेंजमेंट करेगा? अब ध्यान दे, रिंग के आगे, रिंग से अटैच पहले कार्बन पे क्या है? रिंग से अटैच पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, मीन्स रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, करा सकते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ भेजो, फिर यहाँ से यहाँ भेजा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो मैं मार्क कर लेता हूं इस वाले को, दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो थर्ड एंड फर्स्ट के बीच बॉन्ड बनेगा, सॉरी, थर्ड एंड फर्स्ट के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये दिख नहीं रहा, ठहरो मैं लिख देता हूँ फिर से। ओके, थर्ड एंड फर्स्ट के बीच में बॉन्ड बना और प्लस चार्ज क्या आ जाएगा? सेकेंड पे आ जाएगा, और यहीं पे क्या है हमारे पास? OH है। मीन्स अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो मैं 6 मेंबर का रिंग बना लेता हूं, यहाँ पे बन गया है। और 6 मेंबर के रिंग पे यहाँ पे दोनों मिथाइल अटैच हैं, यहाँ पे OH है और यहीं पे प्लस चार्ज है, जो कि फर्दर कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेगा? ये कीटोन में फर्दर कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। Do we have question number 7? We also have question number 7. तो चलो क्वेश्चन नंबर, इस वाले को देखो, ये वाला आप लोग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हैं, क्या करने हैं, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज बनेगा, कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? मिथाइल, मिथाइल कॉमन, पीएच, पीएच कॉमन, बट इट हैव प्लस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मिथाइल और फिनाइल में कौन शिफ्ट करेगा? फिनाइल को शिफ्ट करा दोगे, प्लस यहाँ आ जाएगा और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग कर लेंगे, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट सवाल आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पे बताओ क्या करोगे? तो देखो इस वाले पे दोनों सिमिलर है, किसी एक को हम ना प्रोटोनेट करा के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा देते हैं, किसी भी एक से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा लें। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा दिया और यहाँ पे OH रख दिया। अब बताओ क्या होगा? क्या यहाँ पे इधर तो शिफ्ट कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो इसका प्लस एम मिलेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो प्लस कहाँ आना चाहेगा? यहाँ पे आना चाहेगा। बट क्या प्लस यहाँ पे आ सकता है? शिफ्ट करने के लिए कोई है क्या? नहीं। बट इस रिंग से अटैच पहले कार्बन पे प्लस चार्ज है, मीन्स यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो क्या करोगे? इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये आ गए, और अब की बार ये बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे ONH और क्या आ गए? प्लस आ गए। क्लियर है?
ये प्लस आ जाएगा, इसने बॉन्ड यहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, जो कि फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? डायोल किस में कन्वर्ट कर गए? कीटोन में कन्वर्ट कर गए। अब ये वाला सवाल कर सकते हो, ये भी उसी के सिमिलर है, सेम सवाल है, इसी के जैसा है, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले सवाल पे आओ, यहाँ भी क्या करने हैं, सेम चीज है। अब की बार फिर चलो ये सवाल मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग बना लो पहले, तो मैं 5 मेंबर का रिंग बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों में से कौन पहले डिहाइड्रेट करेगा, क्योंकि बाकी पीछे वाले दोनों ही सवाल में दोनों ही चेन क्या है, रिंग क्या है, एक जैसे हैं, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग रिंग है। तो कहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तब चेक करके बताओ। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री होता है, और इसका कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए तो 120 एंगल होना चाहिए, बट एंगल एक्चुअल कितना है, 90। एंगुलर स्ट्रेंथ क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, बट यहाँ पे एंगल कितना कितना होगा अगर प्लस चार्ज लगाया तो। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया तो एंगल कितना होना चाहिए, 120। एंगल है कितना, 108, मतलब एंगुलर स्ट्रेन इससे तो कम है। तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OH आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलोगे क्या करेगा, इसका रीअरेंजमेंट करा दो, यहाँ से एक्सपेंशन करवा दीजिए। तो जैसे ही आप एक्सपेंशन करवाएंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, ये प्लस, और उसी तरह यहाँ पे एक प्लस चार्ज, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन गए, प्लस, जो कि फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? बचे दो सवाल जो हैं वो आप लोग कर लेंगे, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हम चैप्टर चालू करेंगे दैट विल बी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन पहले पढ़ेंगे, फिर अल्कीन पढ़ेंगे, फिर अल्काइन पढ़ेंगे। और आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत चाहे तो आप एक बार उसको रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।